इस वीडियो में बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 विषय गणित कक्षा 7वीं का। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। टीएलसी मेंस में आप लोगों का स्वागत है और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो इसमें देखिए सबसे पहला है अनुक्रमांक आप लोगों को भरना है अंकों में और शब्दों में। इसका पूर्णांक है 80 नंबर का और ये समय है 3 घंटे का। ये सीजी बोर्ड का पेपर है, रियल पेपर है। विद्यार्थी का नाम भरना है और साला का नाम भरना। यदि पेपर आप लोगों का हो गया है तो ज़रूर चेक कर लीजिए कि आप कितने मार्क्स पाने वाले हैं। तो पहला प्रश्न बनता है इसमें, ऋण 7 गुणित 2 का मान होगा। तो इसका धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, अर्थात 7 दूनी 14। ये ऑप्शन नंबर आ जो है ऋण 14 इसका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसी में दिया है निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 9/0 ऑप्शन स। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। ये तो जरूर बनाए होंगे, कमेंट करके जरूर लिखना मेरे को। और चौथा प्रश्न है समीकरण 3x बराबर 12 का हल होगा। तो इसका हल होगा ये 4 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न पांचवा है 270 का घात 0 का मान होगा। तो हम आप देख लीजिएगा, जिसका भी मान 0 रहेगा, 1 से घात 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 सही आंसर होगा। प्रश्न है 2/5 का मान होगा। तो 2/5 का मान इसका हम भाग देंगे तो हमारा आएगा 0.4 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ब हमारा सही आंसर होगा। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। पहला है ऋण 5/8, व है 3/5। तो चलिए इसका आंसर हम नीचे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। 8वां प्रश्न देख लेते हैं, किसी संख्या के 7 गुने में 3 जोड़ने पर उसका मान 13 हो जाता है, संख्या याद कीजिए। 7वां है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा में दर्शाना। तो ये ऋण 5/5 ये ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक ये 0 से हम ऋणात्मक की ओर जाएंगे और 1 को कितने भाग में डिवाइड करेंगे, 8 भाग में डिवाइड करेंगे और ये 5वां भाग क्या हो जाएगा, ऋण 5/8 होगा। उसी तरह से 3/5 है, ये धनात्मक है, तो शून्य से हम धनात्मक की ओर जाएंगे। 1 को हम कितने भाग में करेंगे, 5 भाग में डिवाइड करेंगे, बराबर 5 भाग में डिवाइड करेंगे और इधर से गिनेंगे तो 1 2 तीसरा, ये तीसरा भाग ही हमारा क्या होगा, 3/5 होगा। 8वां प्रश्न का आंसर देखते हैं, माना कि वह संख्या x है तो x का 7 गुना कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। 7 गुने में 3 जोड़ने पर कितना बन जाएगा, 7x धन 3 होगा। प्रश्न के अनुसार 7 गुने में 3 जोड़ने पर 31 हो जाता है, अर्थात ये जो हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया। इस समीकरण को हम हल करेंगे तो 7x बराबर ये ऋण 3 जो है इधर जा कर के ऋण 3 हो जाएगा और घट जाएगा तो इसका आ जाएगा 28। तो 7x बराबर 28 हो जाएगा, तो x बराबर 28/7 होगा। तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो x का मान कितना होगा, 4 आएगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। प्रश्न है वितरण नियम का प्रयोग कर हल कीजिए। 88 गुणित 95 है। चलिए इसका आप हल करके बताना और कमेंट करना यदि बना है कि नहीं बना है। 10वां प्रश्न है, दी गई आकृति में कोण एल बराबर कोण एस बराबर 90 अंश, पी क्यू तथा एस आर बराबर हैं, तो क्या कोण पी क्यू आर और कोण एस क्यू आर सर्वांग सम है। कारण लिखिए, ये कोण कारण हमको बताना है। और 11वां प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 4x घात 2 धन x ऋण 1, 2x घात 2 धन 3x धन 5 एवं तीसरा भुजा का मान है x घात 2 धन 4x धन 1 हो, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ये त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर त्रिभुज, और त्रिभुज एस क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज में पी क्यू और एस आर, ये पी क्यू और ये एस आर की लंबाई और क्यू आर और क्यू आर और इस भुजा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई दोनों में उभयनिष्ठ है और इस भुजा और ये भुजा जो है आपस में बराबर हैं और कोण ये एस और कोण पी जो ये भी बराबर हैं, तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो गया। तो ये समकोण
कर्ण भुजा नियम से। ये समकोण हो गया, ये समकोण हो गया, 90 अंश का कोण हो गया, और ये कर्ण हो गया, और ये भुजा भी बराबर हैं, तो ये जो है समकोण कर्ण भुजा नियम से ये सर्वांग सम हैं। तो इस तरह से त्रिभुज पी क्यू आर और एस क्यू आर सर्वांग सम हैं। 11वां प्रश्न का हल हो जाएगा। ज्ञात है त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई। पहला भुजा की लंबाई दिया है 4x घात 2 धन x ऋण 1। दूसरा भुजा की लंबाई दिया है 2x का घात 2 धन 3x धन 5। और तीसरा भुजा का मान दिया गया है x घात 2 धन 4x धन 1। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग हो जाता है। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कर देंगे। पहला भुजा 4x घात 2 धन x ऋण 1। दूसरा भुजा 2x घात 2 धन 3x धन 5। और तीसरा भुजा हो जाएगा ऋण x घात 2 धन 4x धन 1 है। तो इस सब को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा। अब इसमें समान जो घातांक है, सजातीय पद है, उसको एक जगह पे लिख देते हैं। 4x घात 2 धन 2x घात 2 ऋण x घात 2। तो इसको एक जगह पे लिखिए। x वाले को x धन 3x धन 4x, इसको एक जगह पे हमने लिख लिया। और पूर्णांक को लिख लेते हैं ऋण 1 धन 5 और धन 1। तो इसको भी एक जगह पे लिख लिए। अब इसको 4 और 2 6x घात 2 हो जाएगा ऋण x घात 2। इसी तरह से ये तीनों धनात्मक है तो जुड़ जाएगा। 4 3 7 और 1 8x हो जाएगा। और ऋण 1 ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 होगा। तो 6x घात 2 में ऋण x घात 2 को घटाएंगे तो 5x घात 2 आएगा धन 8x। और 6 में हम 1 घटा देंगे तो ये 5 आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा हमारा 5x घात 2 धन 8x धन 5। ये हमारा आंसर होगा। 12वां प्रश्न है, बताइए निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में है। 2 ऋण 2 ऋण 4 4 ऋण 5 ऋण 4 2 0 0 ऋण 4 और 0 6। ये इसको कौन से चतुर्थांश में है ये हमको बताना है। 13 है, संलग्न चित्र में एल समांतर है एम के एवं तिर्यक रेखा एन है, तो चित्र में से एकांतर कोणों के जोड़ों को लिखिए। दूसरा है संगत कोणों के जोड़ों को लिखिए। तीसरा है बाह्य कोणों को लिखिए। ये हमारा आरेख है, और आरेख में ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो इधर धनात्मक होता है, ये दोनों जो है एक्स भी धनात्मक और वाई धनात्मक होता है। इधर एक्स का ऋणात्मक और वाई का धनात्मक, यहाँ पे दोनों का ऋणात्मक, और यहाँ पर एक्स का ऋणात्मक धनात्मक और वाई का ऋणात्मक होता है। तो ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होगा, और ये तृतीय चतुर्थांश होता है, और ये चौथा चतुर्थांश होता है। यहाँ पर देखते हैं, पहला जो है एक्स का मान आता है, उसके बाद फिर वाई का मान आता है। तो सबसे पहले में एक्स का मान है, एक्स क्या है, 2 क्या है, धनात्मक है, और दूसरा ऋण 2 है, अर्थात वाई ऋणात्मक है। अर्थात ये जो है पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, ये पहला धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है, अर्थात ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। उसी तरह से दूसरा, पहला ऋणात्मक है दूसरा धनात्मक, पहला ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक, अर्थात ये पहला ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक कौन से चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। तीसरा, दोनों ऋणात्मक है, अर्थात ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, ये तृतीय चतुर्थांश में आएगा। चौथा, 2 0 ये दोनों धनात्मक है, अर्थात ये कौन से चतुर्थांश में है, आएगा, ये प्रथम चतुर्थांश में आएगा। उसी तरह से पांचवा है 0 और ऋण 4, पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, पहला धनात्मक इसमें आएगा, ये पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, अर्थात ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, चौथा चतुर्थांश में आएगा। और दोनों धनात्मक हैं इसमें 0 और 6, तो ये प्रथम चतुर्थांश में आएंगे। इस तरह से इसका आंसर होगा। 13 नंबर का प्रश्न है, ये जो हमारा दिया गया है तिर्यक रेखा, इसमें एकांतर कोणों को लिखना है। तो बाह्य एकांतर कोण में हो जाएगा 1 और ये 7, बाह्य एकांतर कोण का जोड़ा होगा। 4 और ये 6 बाह्य एकांतर कोण होगा। अंतः एकांतर कोण में हो जाएगा 3 का 5 और कोण 2 का कोण 8 होगा, ये अंतः एकांतर कोण होगा। दूसरा है इसी में, दूसरा है संगत कोणों के युग्म लिखिए। तो संगत कोणों के युग्म देखिए 1 और 5 होगा, ये
कोण 1 और कोण 5 हो जाएगा, 2 और 6 होगा, 4 और 8 होगा और 3 और 7 कोण होगा। ये संगत कोण होंगे। बाह्य कोण के नाम होंगे कोण 1, कोण 4, कोण 7 और कोण 6। ये सब बाह्य कोणों का नाम होगा। दीर्घोत्तरी प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 14, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 का अनुपात है, त्रिभुज के कोणों का माप ज्ञात कीजिए। अथवा में दिया गया है निम्न मापों के आधार पर त्रिभुज की रचना कीजिए एवं रचना के चरण भी लिखिए। BC बराबर 6 सेंटीमीटर, LB कोण B बराबर 70 अंश और AB बराबर 4 सेंटीमीटर। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न 15वां, शीला रंजीत से 12 वर्ष बड़ी है, 6 वर्ष बाद शीला की आयु रंजीत की आयु की दुगुनी हो जाएगी, शीला व रंजीत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अथवा में दिया है 3x ऋण बड़े कोष्टक के अंदर 4x सर्पाकार कोष्टक के अंदर x धन छोटा कोष्टक के अंदर 5x धन 3x दिया गया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 14 का आंसर होगा, दिया गया है त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया गया है हमें 2:3:4 दिया है। हम मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2x अनुपात 3x अनुपात 4x है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। तो पहला कोण 2x, दूसरा कोण 3x, चौथा कोण 4x है। तो ये तीनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9x बराबर 180। 9 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 180/9, अर्थात x का मान आ जाएगा हमारा 20 अंश। तो पहला कोण हम कितना माने हैं, 2x माने हैं, तो 2 में हम 20 का गुणा करेंगे तो 40 अंश आएगा। उसी तरह से दूसरा कोण 3x, तो 3 में 20 का गुणा करेंगे तो 60 अंश आएगा। और तीसरा कोण 4x माने हैं, तो 4 में 20 का गुणा करेंगे तो 80 अंश आएगा। इस तरह से त्रिभुज के कोणों का क्रमशः 40 अंश, 60 अंश और 80 अंश होगा। ये हमारा आंसर होगा। 15 का हल हो जाएगा, माना रंजीत की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो शीला की वर्तमान आयु हो जाएगा x धन 12 वर्ष होगी। 6 वर्ष बाद रंजीत की आयु x धन 6 हो जाएगा और 6 वर्ष बाद शीला की आयु, वर्तमान आयु x धन 12 है, उसमें 6 और ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा x धन 12 धन 6, अर्थात x धन 18। 6 वर्ष बाद शीला की आयु होगी। शर्त के अनुसार 6 वर्ष बाद शीला की आयु और बराबर हो जाएगा 2 गुणित 6 वर्ष बाद रंजीत की आयु के, अर्थात रंजीत की 6 वर्ष बाद रंजीत की आयु की दुगनी हो जाती है शीला की आयु। समीकरण बन जाएगा x धन 18, 6 वर्ष बाद शीला की आयु हो गया, और 6 वर्ष बाद शीला की आयु रंजीत की आयु की दुगुना हो जाता है, तो ये दुगुना हो जाएगा। तो ये हम हल करेंगे इस समीकरण को, तो x धन 18 बराबर 2x धन 12 हो जाएगा। तो x को इधर 2x को हम पक्षांतर करेंगे तो इधर ऋण 2x हो जाएगा, और ये 18 को पक्षांतर करेंगे तो ऋण 18 हो जाएगा। तो 2x में 1x घटाएंगे तो ऋण 1 बटेगा, और इधर ऋण 18 में 12 घटाएंगे तो ऋण 6 बचेगा, अर्थात दोनों में ऋणात्मक चिन्ह है, अर्थात धनात्मक बदल जाएगा। तो x का मान आ जाएगा यहाँ पे 6, अर्थात रंजीत का आयु को हम x माने हैं, तो रंजीत की आयु हो जाएगा 6 वर्ष और शीला की वर्तमान आयु हो जाएगा 6 में 12 जोड़ेंगे तो 18 वर्ष होगा। प्रश्न 16, निम्नांकित चतुर्भुज का चित्र बनाकर परिभाषित कीजिए। पहला समांतर चतुर्भुज, दूसरा वर्ग, तीसरा समलंब चतुर्भुज। अथवा में दिया है 0.54 को परिमेय संख्या के रूप में लिखे। इसका हल होगा, समांतर चतुर्भुज का परिभाषा होगा वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर एवं समांतर होती है, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। अर्थात ये देखिए सम्मुख भुजा जो है क्या होती है, बराबर होती हैं, इधर भी 5 और इधर भी 5 और इधर भी 5 और इसके सामने का भी 5। इस तरह से आप चित्र भी बना लेंगे। दूसरा वर्ग, वह चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो व प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, वर्ग कहलाता है। ये देखिए सभी भुजाएं जो है 3-3 सेंटीमीटर की है और सभी कोण 90 अंश का है, अर्थात कोण 90 अंश का ही हो वही क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाता है। तीसरा है समलंब चतुर्भुज, इसका परिभाषा होगा वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है।
अर्थात समांतर चतुर्भुज का एक जोड़ा। ये देखिए इस भुजा और इस भुजा, ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर हैं, और ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं हैं। कहीं ना कहीं ये जाकर के ऐसे ये काटेंगे तो ये दोनों समांतर नहीं हैं, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, और कोई भी भुजा जो है बराबर नहीं होते हैं इस समलंब चतुर्भुज में। तो इस तरह से आप इसका चित्र बना सकते हैं। तो आशा ही ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का लाइक ही हम लोगों का मेहनत का फल होता है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।